हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री की सीरीज में पढ़ेंगे रस समीकरण मितीय त्रुटि। तो इससे पहले दोस्तों हम रस समीकरण मितीय त्रुटि को पूरा फिनिश कर चुके हैं। आपने इसको नहीं देखा तो आई बटन पर इसका लिंक आ रहा है, आप जाइए, बिल्कुल देख सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल की प्लेलिस्ट में क्रम से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, रस समीकरण मितीय त्रुटि की बात करें तो मैं ये समझा चुका हूं रस समीकरण मितीय त्रुटि क्या होती है। अब हम इसके टाइप की बात करें तो रस समीकरण मितीय त्रुटि दो प्रकार की होती है, जिसमें पहली होती है हमारी धातु आधिक्य दोष और दूसरी है हमारी अधातु आधिक्य दोष। ठीक है, तो पहले हम धातु आधिक्य दोष को पूरा फिनिश कर लें, फिर हम अधातु आधिक्य दोष को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले धातु आधिक्य दोष। ठीक है, अब धातु आधिक्य दोष त्रुटि को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो धातु है ये धातु होती क्या है। ठीक है, धातु बनती कब है? तो मेरे भाई इतना तो आपको पता है, जब भी कोई परमाणु या फिर तत्व, जब भी कोई परमाणु या तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो उसे ही हम बोलते हैं धातु। या फिर धातु का सीधा साधा मतलब होता है धातु वही होती है जो इलेक्ट्रॉन का दान करे। बिल्कुल, धातु वही होती है जो धनायन बनाए। समझे, जो धनायन बनाती है वो धातु होती है, जो इलेक्ट्रॉन का दान करती है वो धातु होती है। इतना हमें पता है। अब अधातु की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे उसे अधातु बोलते हैं, जो ऋणायन बनाए उसे अधातु बोलते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, अब इसने बोला कि धातु आधिक्य दोष उत्पन्न करो। इसमें धातु आधिक्य दोष कब उत्पन्न होगा आपको हमें ये बताना है। ठीक है, तो मेरे भाई जब किसी क्रिस्टल में मान के चलो, ये कोई आपका एक क्रिस्टल में बना देता हूं, सिंपल सा छोटा सा एक क्रिस्टल बना देता हूं समझाने के लिए। ठीक है, ये कोई क्रिस्टल है। ठीक है, और ये जो आपका क्रिस्टल रहेगा ये आपका कोई क्रिस्टल है ए बी या फिर ए प्लस बी माइनस ए प्लस वी माइनस ए प्लस वी माइनस ए प्लस वी माइनस और ए प्लस, ये कोई क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में हमें धातु आधिक्य दोष उत्पन्न करना है। तो धातु आधिक्य दोष उत्पन्न कब होगा पहले तो आप हमें ये बता दो। तो धातु आधिक्य दोष जब उत्पन्न होगा जब धातु आयनों की अधिकता हो जाए। धातु आयन कौन होते हैं? धनायन होते हैं धातु आयन। अधातु आयन कौन होते हैं? तो ऋणायन होते हैं अधातु आयन। तो धातु आयन मतलब धनायन, धातु आयन मतलब धनायन। तो धनायन की यदि किसी क्रिस्टल में अधिकता उत्पन्न हो जाती है, धातु आयन मतलब धनायन अधिक हो जाते हैं, तो उस क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे हम धातु आधिक्य दोष। की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जब किसी क्रिस्टल में धातु आयन अथवा धनायन, धातु आयन धनायन ही होते हैं, धातु आयन अथवा धनायन अपेक्षा से अधिक हो जाते हैं, जितना होना चाहिए उससे अधिक हो जाते हैं, तब उस क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को धातु आधिक्य दोष कहते हैं। तो ये तो हम सीख गए कि धातु आधिक्य दोष कब उत्पन्न होगा? जब धनायन की संख्या अधिक होगी तब ये धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होगा। लेकिन धनायन की जो संख्या है वो किस किस कारण से अधिक हो सकती है? तो धातु आधिक्य दोष मेरे भाई दो कारणों से उत्पन्न हो सकता है। ये कोई क्रिस्टल है, आप इस क्रिस्टल में धातु आधिक्य दोष उत्पन्न करो। कैसे कर सकते हो? आप इसमें कैसे धनायन की संख्या को बढ़ा सकते हो? आप ये सोचो। तो कहोगे सर धनायन की संख्या इस क्रिस्टल में बढ़ाना है तो इसके लिए सर हम एक काम कर सकते हैं, एक और बढ़ा देते हैं इस क्रिस्टल को, बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ये हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, अब बोलोगे सर इसमें धातु आधिक्य दोष उत्पन्न करना है, इसमें धनायन की संख्या बढ़ाना है, तो आप एक काम करो सर, ऋणायन को बाहर निकाल दो, ऋणायन की रिक्ति बना दो, तो सर इसमें धनायन की संख्या बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा? तो सर बिल्कुल हो जाएगा, आप गिन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6
छह, छह है हमारे पास धनायन, छह है हमारे पास A प्लस। अब बोलूंगा ऋणायन तो 1 2 3 4 5, सर 5 ऋणायन है तो धनायन की संख्या अधिक हो गई ना सर। बिल्कुल साफ कर सकते हो ऐसे, मतलब ऋणायन, अगर आप ऋणायन रिक्ति बना दो किसी क्रिस्टल में तो उस क्रिस्टल में धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है। व्हाट सर, ऐसी कंडीशन में क्रिस्टल तो औदासीन हो जाएगा, और औदासीन कुछ नहीं रहता मेरे भाई, उसको भी मैं सिखा दूंगा। पहले तो आप ये सीख लो कि कैसे उत्पन्न करते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहला हमने क्या कर लिया, ऋणायन रिक्ति द्वारा, ऋणायन रिक्ति द्वारा, ऋणायन रिक्ति द्वारा धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष, बिल्कुल मेरे भाई, ऋणायन रिक्ति द्वारा आप धातु आधिक्य दोष उत्पन्न कर सकते हो। कैसे क्या होगा उसको मैं आगे समझा रहा हूं, ठीक है। दूसरा किसके द्वारा आप धातु आधिक्य दोष उत्पन्न कर सकते हो, पहले पूरा क्रिस्टल बना देते हैं कि सर अब इसमें दूसरा कारण देखना है, अब ऋणायन रिक्ति नहीं बनाना, धनायन तो हम बना नहीं सकते क्योंकि धनायन को तो बढ़ाना ही है, धनायन रिक्ति कैसे बना देंगे। तो क्या करें सर, तो इसके लिए साहब आप एक काम कर सकते हो, इसकी जो अंतरकाशी रिक्ति दिख रही है उस अंतरकाशी रिक्ति में बाहर से एक अतिरिक्त धनायन प्रवेश करा दो, अतिरिक्त धनायन प्रवेश करा दो, करा दिया। अब करा दिया तो धनायन की संख्या सर बढ़ जाएगी, अब धनायन की संख्या बढ़ जाएगी तो धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन सर क्रिस्टल औदासीन, अरे भाई उसकी टेंशन मत करो, उसको तो मैं सिखा ही दूंगा, टेंशन मत लो, उसको तो मैं सिखा दूंगा। तो ये सही है, तो अंतरकाशी रिक्ति में यदि कोई अतिरिक्त धनायन प्रवेश कर जाता है तब भी हम धातु आधिक्य दोष उत्पन्न कर सकते हैं। बस टारगेट आपका रहना चाहिए धनायन की संख्या अधिक होनी चाहिए, धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, अंतरकाशी रिक्ति, अंतरकाशी रिक्ति में अतिरिक्त धनायन द्वारा, ठीक है। तो मेरे भाई जो धातु आधिक्य दोष है हम इन दो कारणों से उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा पहला कारण रहेगा ऋणायन रिक्ति द्वारा, ऋणायन रिक्ति बना के हम धातु आधिक्य दोष उत्पन्न कर सकते हैं, और दूसरा रहेगा अंतरकाशी रिक्ति में अतिरिक्त धनायन द्वारा भी हम धातु आधिक्य दोष उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये दो कारण है धातु आधिक्य दोष उत्पन्न करने के, ठीक है। अब ऋणायन रिक्ति द्वारा धातु आधिक्य दोष कैसे उत्पन्न होगा इसकी पूरी प्रोसेस हम समझते हैं, आइए। तो मेरे भाई ये क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में हमें ऋणायन की रिक्ति बनाना है और उसके द्वारा इसमें धातु आधिक्य दोष उत्पन्न करना है, ठीक है, समझो। तो क्या होता है दोस्तों, जब किसी क्रिस्टल में, आपको ये क्रिस्टल लिख रहा है, इस क्रिस्टल में से ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर बाहर चला जाता है, ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर बाहर चला गया, ये ऋणायन यहां पर रिक्ति बन गई, ठीक है, ये ऋणायन रिक्ति बन गई। कौन सी रिक्ति बनी है, ये ऋणायन बनी, ठीक है। ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर बाहर चला गया तो क्रिस्टल में धनायन की संख्या अधिक हो गई। देखो आप, धनायन की संख्या अब अधिक हो गई। अब जब धनायन की संख्या अधिक हो गई और ऋणायन की संख्या क्या हो गई, इसमें कम हो गई। अब धनायन की संख्या अधिक हो गई, ऋणायन की संख्या कम हो गई, मतलब इसमें धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया। लेकिन क्रिस्टल कैसा हो गया, क्रिस्टल हो गया अउदासीन, क्रिस्टल कैसा हो गया, अउदासीन। और आपको पता है कि अउदासीन कोई भी क्रिस्टल नहीं रह सकता, क्रिस्टल तो उदासीन होगा ही, और क्रिस्टल को तो उदासीन करना ही होगा। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, तो ऐसी कंडीशंस में मेरे भाई आप इतना तो सोचो, जैसे मान के चलो ये आपका Cl माइनस है, क्या है ये, Cl माइनस, ये ऋणायन है। अब ये ऋणायन है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है, इसके पास प्रोटॉन तो है। तो मेरे भाई चाहे वो कोई धनायन हो चाहे वो कोई ऋणायन हो, उसके पास इलेक्ट्रॉन
और प्रोटॉन तो होते ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होते ही होते हैं, ये तो हमें बिल्कुल पता है, इसको हमें कभी भूलना ही नहीं है, होते ही होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऋणायन बाहर चला गया, धनायन की संख्या बढ़ गई, क्रिस्टल हो गया, धनायन की संख्या अधिक हो गई तो क्रिस्टल में उत्पन्न हो गया धातु आधिक्य दोष, क्रिस्टल अउदासीन हो गया। अब अउदासीन को उदासीन करना है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो यहां से ऋणायन अपना स्थान छोड़कर गया है, वो ऋणायन यहां से स्थान छोड़कर गया है, वो ऋणायन अपने इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहीं पर छोड़कर गया है, ताकि क्रिस्टल कैसा हो रहे, उदासीन रहे, क्रिस्टल में कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को छोड़कर यहीं गया और ये ऋणायन बाहर चला गया। ऋणायन बाहर गया, इलेक्ट्रॉन को यहां पर छोड़ के गया, और ये जो है ना, अब ये इलेक्ट्रॉन है, कोई ऋण आयन नहीं है, ये केवल क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ऋणायन चला गया, इलेक्ट्रॉन बचे रहे, तो ये आपका जो क्रिस्टल है वो उदासीन भी रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल ये हेल्पिंग का काम कर रहा है। जैसे हमें बहुत सारी भूख लगी है, तो बहुत सारी भूख लगी है, खाना तो मिल नहीं पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में हम पानी पी के ही काम चला लेते हैं भाई, तो ऐसा ही है, एक काम चलाने वाला है, हमेशा ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा, ये सिर्फ काम चलाने के लिए, क्रिस्टल उदासीन बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे भाई जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं धातु आधिक्य दोष। तो इसकी पूरी थ्योरी क्या हो जाएगी, आप एक बार इसको सुन लें, ठीक है। क्या हो जाएगी, जब किसी क्रिस्टल में ऋणायन अपने स्थान से हट जाता है, ऋणायन हट जाता है या क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, तब क्रिस्टल में धनायनों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, धनायनों की संख्या बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है, फलस्वरूप क्रिस्टल कैसा हो जाता है, अउदासीन हो जाता है। अब अउदासीन कुछ रह नहीं सकता, तब क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए वे इलेक्ट्रॉन जो पहले से ऋणायन के साथ थे, जो ऋणायन बाहर निकला है, वे इलेक्ट्रॉन जो पहले से ऋणायन के साथ थे, क्योंकि आपको पता है कोई भी ऋणायन कोई भी धनायन हो उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते ही होते हैं, तो वे इलेक्ट्रॉन जो पहले से ऋणायन के साथ थे क्रिस्टल जालक में ही बंधे रहते हैं, वहीं पर रह जाते हैं, जिससे क्रिस्टल कैसा होता है, उदासीन बना रहता है। और इस प्रकार से जो उत्पन्न दोष होता है उसे हम बोलते हैं ऋणायन रिक्ति द्वारा धातु आधिक्य दोष। आर यू क्लियर, पूरा समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। सेकंड, अंतरकाशी स्थान पर अतिरिक्त धनायन द्वारा हम धातु आधिक्य दोष उत्पन्न करेंगे। समझिए, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं रहेगी। देखो ये कोई क्रिस्टल है, हमें धातु आधिक्य दोष उत्पन्न करना है, और किसके द्वारा करना है, अंतरकाशी स्थान पर अतिरिक्त धनायन द्वारा। तो क्या होता है मेरे भाई, जब ये क्रिस्टल है, यदि जब इस क्रिस्टल में अंतरकाशी स्थान पर, ये अंतरकाशी, ये सभी आपको अंतरकाशी स्थान दिख रहे हैं, आप कहीं भी एक धनायन को प्रवेश करा सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं जहां पर प्रवेश करा रहा हूं वहीं पे कराओ, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये अंतरकाशी रिक्ति है, और इस अंतरकाशी रिक्ति में एक धनायन इसमें प्रवेश कर गया, एक धनायन इसमें प्रवेश कर गया। अब जैसे ही इसमें धनायन प्रवेश करेगा तो आप ये खुद बता सकते हो कि इसमें धनायन की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, धनायन की संख्या अधिक हो जाएगी, क्योंकि धनायन प्रवेश कर गया, धनायन की संख्या अधिक हो गई। अब धनायन की संख्या अधिक हो गई और ऋणायन की संख्या क्या हो जाएगी, कम। देखो अब धनायन इसमें कितने हैं, 9 है, A+, आप काउंट कर लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो धनायन, और 8 क्या है आपके पास ऋणायन, मतलब धनायन अधिक है, मतलब इसमें धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो गया। लेकिन क्रिस्टल कैसा हो गया, अउदासीन, उदासीन। अब इस क्रिस्टल को हमें उदासीन करना है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, जो धनायन अंतरकाशी रिक्ति में प्रवेश किया है वही धनायन अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी अंतरकाशी रिक्ति में प्रवेश करा देगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो धनायन होता है या जो ऋणायन होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते ही होते हैं। भाई तो बिल्कुल पता है, कोई परमाणु, कोई तत्व, कोई आयन, इनके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होते ही हैं, क्योंकि परमाणु तत्व
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 कणों से तो मिलकर बना ही होता है, तो ये सिंपल सी बात है। तो ऐसी कंडीशंस में क्रिस्टल अउदासीन हो जाएगा। तो क्रिस्टल को उदासीन बनाने के लिए ये जो धनायन है अपने जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन को दूसरी अंतरकाशी रिक्ति में प्रवेश करा देगा। जैसे मान के चलो इस अंतरकाशी रिक्ति में अपने इलेक्ट्रॉन्स को इनने क्या किया, प्रवेश करा दिया, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करा दिया, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टल है इन इलेक्ट्रॉन के कारण कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये सिर्फ काम चलाने वाला उदासीन, जैसे बहुत तेज भूख लगी है तो प्यासे पानी मिल जाए थोड़ा काम चल जाएगा, लेकिन परमानेंटली उसमें काम नहीं चलेगा, खाना खाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान ये 3 हमारी प्रायोरिटीज हैं, ठीक है। चलो, तो यहां से ये काम चला देगा और क्रिस्टल कैसा बना रहेगा, उदासीन बना रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से क्रिस्टल में दोष तो उत्पन्न होगा, है ना। तो वो दोष कहलाएगा अंतरकाशी स्थान पर अतिरिक्त धनायन द्वारा धातु आधिक्य के दोष। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। ये इसका डायग्राम हो गया। अब इसकी थ्योरी देख लो, ठीक है। थ्योरी क्या हो जाएगी, जब किसी क्रिस्टल में अतिरिक्त धनायन अंतरकाशी रिक्ति में प्रवेश कर जाता है तब क्रिस्टल में धनायनों की संख्या अधिक हो जाती है, जिससे क्रिस्टल अउदासीन हो जाता है। तब क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए जो धनायन होता है वही धनायन अपने इलेक्ट्रॉन दूसरी अंतरकाशी रिक्ति में प्रवेश करा देता है, जिससे क्रिस्टल उदासीन हो जाता है। इस प्रकार से क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे अंतरकाशी स्थान पर अतिरिक्त धनायन द्वारा धातु आधिक्य दोष कहते हैं। ये हुआ हमारा धातु आधिक्य दोष। तो ये धातु आधिक्य पूरा फिनिश हुआ। अब पहुंचते हैं अधातु आधिक्य दोष पर, ठीक है। तो अधातु आधिक्य दोष, अधातु मतलब ऋणायन, क्या, ऋणायन। जब ऋणायन की संख्या बढ़ती है तो अधातु की संख्या भी क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि अधातु का मतलब ही होता है ऋणायन। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, जब किसी क्रिस्टल में ऋणायन की संख्या बढ़े, किसकी संख्या बढ़े, ऋणायन की संख्या बढ़े, ऋण आयन की संख्या बढ़े, तो उस क्रिस्टल में अधातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाएगा। ये तो मैं पहले ही समझा चुका हूं, ठीक है। अब लेकिन अधातु आधिक्य दोष, या फिर हम ऐसा कहें ऋणायनों की संख्या हम बढ़ा कैसे कैसे सकते हैं, बड़ा कैसे कैसे सकते हैं, ये आपको चीज समझना होगी, ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरे भाई जो ऋणायनों की संख्या है हम वो 2 कारणों से बना सकते हैं। पहला कारण, इसमें आप क्या कर दो, इसमें आप क्या कर दो, धनायन की रिक्ति, देखो उसमें हमने क्या किया था, ऋणायन की रिक्ति बनाई थी, तो इसमें धनायन की रिक्ति बना दो। जब धनायन की रिक्ति बन जाएगी तो अपने आप ऋणायनों की संख्या बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। देखो हमने एक धनायन निकाल दिया, तो अब यहां पर 7 धनायन बचे, कितने बचे हैं, 7 धनायन, और ऋणायन कितने हैं, 8 ही। ऋणायनों की संख्या बढ़ गई, मतलब इसमें अधातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो गया। ऋणायनों की संख्या बढ़ गई और ऋणायनों की संख्या तो हमें बढ़ानी है, तो इसमें अधातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो पहला आप क्या लिख सकते हो, धनायन रिक्ति द्वारा, ठीक है, धनायन रिक्ति द्वारा, धनायन रिक्ति द्वारा बिल्कुल हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब पहला हो गया हमारा धनायन रिक्ति द्वारा। अब दूसरा हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, अब देखो क्रिस्टल अउदासीन होगा, उदासीन फिर कैसे करना है इसको हम बाद में दिखाते हैं आप, ठीक है। पहले तो आप ये समझो, आप दूसरा किसके द्वारा कर सकते हैं, तो दूसरा मेरे भाई आप बताओ किसके द्वारा कर सकते हो, क्या अंतरकाशी स्थान पर अतिरिक्त ऋणायन प्रवेश करा के करा सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई आप करा सकते हो, ठीक है। अंतरकाशी जो रिक्त स्थान है अंतरकाशी, उस पर एक ऋणायन को प्रवेश करा दो, ठीक है। यहां पर क्या था, A+, ठीक है। ऋणायन को प्रवेश करा दिया तो ऋणायनों की संख्या बढ़ जाएगी, और जैसी ऋणायनों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें अधातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है प्रॉब्लम, नहीं मेरे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, अंतरकाशी स्थान पर, अंतरकाशी स्थान पर, ठीक है, अंतरकाशी स्थान पर अतिरिक्त ऋणायन द्वारा ये दोष आप उत्पन्न कर सकते हो। तो मेरे भाई देखो मैंने अब धातु आधिक्य दोष उत्पन्न करा दिया, आपको एक एक चीज समझा दी,
तो अधातु आधिक्य दोष अब आप कंप्लीट कराएंगे। मैंने आपको कारण बता दिया है, धनायन की रिक्ति बनी तो इसे पूरी कौन करेगा, ऋणायन। तो ऋणायन लाएंगे तो फिर वो कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन द्वारा इसकी पूरी कर देना, ठीक है। इसी प्रकार अंतरकाशीय स्थान पर अतिरिक्त ऋणायन द्वारा। तो यदि आपने धनायन बिल्कुल अच्छे से समझा है तो ऋणायन का बहुत अच्छे से समझ सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां प्रॉब्लम आए तो बस मैं हूं ना मेरे भाई, मुझे एक कमेंट ही तो लगाना है कि सर हमें नहीं आया समझ में, इसको हमें आप कराओ, तो हम बिल्कुल आपको करा देंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क है और ये होमवर्क कंप्लीट करना है और हमें बताना कि सर हमारा होमवर्क कंप्लीट हो गया, बताना जरूर है, ठीक है। जहां प्रॉब्लम आए तो बता देना कि सर आप कराओ, हमें इसलिए समझ में नहीं आ रहा, जो भी है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।